टाइम चेंज हो रहा है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग पसंद नहीं आते थे। तो मुझे होता था अगर मुझे मिले भी तो मैं नहीं करूँ नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। ठीक है तो कर ले कितने और रिश्ता मतलब बैग उतारना। तो ग्रुप डी की भर्तियां निकलने के कारण वो ग्रुप डी में लग जाता है। अब ग्रुप डी की ज़िंदगी जो है वो उसके सपनों की ज़िंदगी से बहुत अलग है। छुट्टी ना जी आफ्टे कदे छुट्टी कदे हाफ डे, तेरा तो रोज का हो रहा है। सरकारी नौकरी है तो ब्याह उसका है, सरकारी नौकरी है तो इज्जत मिलेगी आपने, मतलब तो सरकारी नौकरी पे ज़्यादा फोकस है हरियाणा। लोगों का खटक रही है इस चपड़ासी के अफसर लागोड़ी छोरी कुकर आ गई। कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसा ही आपको बहुत लाइफ लॉन्ग लेके खुशी से लेके जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है और हम लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं तो लोग खुशियाँ ढूंढते हैं छोटी छोटी। हम क्यों क्या भी तरते करूंगी और जब तू चाहेगा ना जब करूंगी बुढ़े बाद जब इतनी सुतरी लागूंगी मैं। लेकिन स्टेज ऐप डिड अ वेरी ग्रेट जॉब आई थिंक कि हरियाणा में ये पता होना कि हरियाणा में एक्टर्स हैं, हरियाणा में डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप था और मुझे लगता है इट विल गो फार एंड फार। ग्रुप डी वेब सीरीज आपने हरियाणवी ऐप पर जरूर देखी होगी। लोगों को वो इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने डिमांड रखी कि वेब सीरीज 2 भी इसकी जल्द से जल्द लॉन्च होनी चाहिए, जिसके चलते आज सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ग्रुप डी का सीजन 2 भी आ चुका है, जिसके लिए आज हम लोग मौजूद हैं हिसार के सन सिटी सिनेमा में। नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। हमारी टीम आज पहुंची है सन सिटी सिनेमा में, जहां पर आज स्टेज ऐप के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप डी सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है, जिसका आज स्क्रीनिंग यहाँ पर किया जाएगा और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वो किस उद्देश्य के साथ किया गया है, किस तरह की बातें विनय सिंगल जी जो इसके सीईओ है स्टेज ऐप के, वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है और किस उद्देश्य के साथ स्टेज ऐप को बनाया गया और हरियाणवी में ही क्यों वो वेब सीरीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आइए पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं विनय सिंगल जी से और साथ भी सुनवाते हैं कि बाकी कलाकारों ने हमारे साथ खास बातचीत में क्या कहा। आज हिसार के सन सिटी मॉल में स्टेज ऐप की वेब सीरीज ग्रुप डी सीजन 2 की स्क्रीनिंग की गई। इसके लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्टेज ऐप के संस्थापक और सीईओ भिवानी के विनय सिंगल ने राज्य में हरियाणवी बोली को बढ़ावा देने के लिए इस बोली को घर घर में अपनाने का आह्वान किया। विनय सिंगल ने इस मौके पर कहा कि हरियाणवी बोली की एक ऐसी इमेज बना दी गई है जिसके चलते इसे बोलने वालों को अनपढ़ और गंवार समझा जाता है, मगर ये हरियाणा की अपनी बोली है और बहुत प्यारी बोली है। इस बोली को सम्मान दिलाने के लिए खुद जनता को आगे आना होगा और हरियाणवी को आम बोलचाल में प्रयोग करते हुए शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। जैसे स्टोरी तो बेसिकली सरकारी नौकरी के ऊपर है, एक युवा की कहानी है, मतलब हर घर की कहानी कह सकते हैं हम इसको, कि जैसे हर लड़का नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी हर किसी की इच्छा होती है कि बड़ी नौकरी पर लगूं। अब जो ग्रुप डी 1 सीज़न पहला सीज़न हमने किया उसमें ये था कि पीएचडी कर रखी है, एमएससी कर रखी है लड़के ने, जो महेश का कैरेक्टर है वो फिर भी ग्रुप डी में लग जाता है क्योंकि नौकरियां नहीं मिलती। तो ग्रुप डी की भर्तियां निकलने के कारण वो ग्रुप डी में लग जाता है। अब ग्रुप डी की ज़िंदगी जो है वो उसके सपनों की ज़िंदगी से बहुत अलग है। जैसे उसके सपने हैं, ग्रुप ए के सपने हैं, अफसर बनने के सपने हैं, तो ग्रुप डी में उसके ऊपर जो उसके ऑफिसर्स हैं जो उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, ताने मारते हैं, एक बहुत अलग तरह की ज़िंदगी है। दूसरा जो पारो है लड़की है वो एक एचसीएस अफसर है, तो बहू का एचसीएस अफसर होना और खुद एक ग्रुप डी कर्मचारी होना लड़के के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगलिंग हो जाता है। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं लोगों से कि बहू तो एचसीएस अफसर है, सोरा पे चपड़ासी है। तो इस तरह की कहानी है ग्रुप डी सीजन 2 में। बाकी सुमित जी आप एंगल से क्या देखते हैं सीजन को? फैमिली ड्रामा है। महेश एक ऐसा करैक्टर है जो लगभग हरियाणा में हर घर में है, क्योंकि हरियाणा में लगभग सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि भाई सरकारी नौकरी है तो ब्याह उसका है, सरकारी नौकरी है तो इज्जत मिलेगी आपने, मतलब तो सरकारी नौकरी पे ज़्यादा फोकस है हरियाणा। तो पुलिस में भी फौज में भी अपने हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो इसलिए बेसिकली बस ये एक फ़िल्म है जो सरकारी नौकरी पर बेस है और एक ये कहानी हर घर में गांव में लगभग लोगों के लिए है बना है। अगर रियल लाइफ में सोचा जाए तो क्या आप इसके फेवर में हैं? फेवर में कैसे, मतलब समझ में? जैसे मान लो कि लोगों की थिंकिंग ऐसी क्यों है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो ही लड़के
नहीं ऐसा मैं ऐसा नहीं सोचता कि गवर्नमेंट जॉब है तो ही सही है। अब लोग अपना बिजनेस भी करते हैं। सरकारी नौकरी हालांकि अब है ही नहीं, बहुत कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी सुमित personal तो life खुद में भी कलाकार ऐसा हो कुछ गया, बीता है? आपने किस तरह साइड कह दूं मुझे सरकारी नौकरी आना ये क्या आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ बीता है कभी आपके सर्कल में किसी पर ऐसा बीता हो? मतलब ऐसा तो हर घर में ही, हमारे भी घर में भी, जैसे कलाकार लाइन में हूँ मैं, तो मेरे घर वाले कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये करना रहे हो, इससे बढ़िया नौकरी कर लिया, सरकारी नौकरी कर लिया, कम से कम तो परमानेंट पीछे आऊँ घर में। तो ये तो हर घर की कहानी है। आपको ग्रुप डी टाइटल का आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि नौकरियां तो बहुत सारी हैं। ग्रुप नौकरियां कहाँ है मैडम? 34% बेरोजगारी है हरियाणा में, बताओ, नंबर बन रहा है सारे देश में, नौकरी कहते हैं। कि सरकारी नौकरी बहुत सारी है ग्रुप डी एक्चुअल में क्या है, ग्रुप डी टाइटल ही क्यों चुना? 2018 में ना सबसे ज़्यादा हरियाणा में भर्तियाँ निकली थी ग्रुप डी की, तो उससे एक थॉट आया था कि इसके ऊपर कुछ बनाया जा सकता है। तो कबीर दया ने इसके ऊपर पहला सीज़न उन्होंने ही लिखा था और डायरेक्ट किया है, तो उनके दिमाग में ये थीम आई थी कि इसके ऊपर कुछ स्टोरी बनाएं, तो उसको हमने फिर एक ग्रुप डी ही नाम दे दिया टाइटल। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, जैसा ये अपनी हिसार में, और कालवास गांव है हिसार के बिल्कुल पास में ही, सारी शूटिंग वहीं हुई है, सीजन 1 की भी और सीजन 2 की भी। जैसा सीजन 1 को रिस्पांस मिला, क्या उम्मीद करें सीजन 2 को भी मिलेगा? आशा तो है कि उससे ज़्यादा ही मिलेगा। वैसे दोनों पार्ट में कंपैरिजन करें तो कौन सा आपको बेस्ट कौन सा लगा? सेकंड पार्ट ज़्यादा बेस्ट लगा, क्वालिटी वाइज भी और एक्टिंग वाइज भी बहुत सारा, स्टोरी वाइज भी। तो जो एक इंग्लिश में लाइन कहते हैं, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, पहले प्रैक्टिस करी दूसरे में परफेक्शन आ गई। अगर टाइम की बात करें तो सीजन 2 को बनने में टोटल कितना समय आपको लगा? टोटल तो सर 6 महीने हम इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, 6 महीने से, और शूटिंग टाइम पीरियड बहुत कम था हमारा, 10 से 12 दिन में हमने शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। ग्रुप डी का कोई सबसे अच्छा पार्ट या फिर डायलॉग? बहुत सारे हैं वैसे तो। आपका फेवरेट? एक डायलॉग है कि शायद ट्रेलर में भी है वो, कि ग्रुप डी तो मतलब ब्याह तो ज़्यादा ज़रूरी मेरे खातर, इस ग्रुप डी की नौकरी तो लिखना है। तो एक वो सिचुएशन ऐसी थी कि नौकरी ब्याह शादी छोड़ो, पहले मुझे नौकरी से निकलना है, मुझे इससे बड़ी नौकरी करनी है, क्योंकि इतनी ताने और समाज के सुन लिए थे कि भाई तेरी बहू HCS है, चपड़ासी 12th पास होने के बावजूद ताने मार रहा था कि भाई तो पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं उनकी ताने सुन रहा था। तो वो स्ट्रगल था महेश का, और उसे निकलना चाह रहा था। आपकी पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टूडेंट से यहाँ तक का सफर कैसे, कौन सा ग्रुप डी तक? कॉलेज लाइफ से शुरू हुआ था। कॉलेज में मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से इस फील्ड में घुसने की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी एक्टर भी बनूंगा या फिर फिल्म लाइन में जाऊंगा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने मनीष सर हैं भाई थिएटर, वहाँ से मैंने 4-5 साल थिएटर किया। फिर हाँ जी, फिर धीरे धीरे फिल्मों की तरफ मैंने सुपा फिल्म इंस्टीट्यूट है रोहतक में, वहाँ मैं गया, और फिर धीरे धीरे वहीं से ही हमने अपना ग्रुप बनाया एक इन्फिनिटी क्रिएटर्स नाम से। तो फिर वहाँ से सिर्फ हमारे साथ स्टेज ऐप जुड़ गई, जो मैं बोली कि चलो अब स्टार बनाते हैं काम करते हैं हरियाणवी इंडस्ट्री। सर कह रहे 1 में स्टोरी खत्म हो गई थी, 2 की फिर घड़ने में समस्या कितनी आई, या तो उसी को दोबारा से उठा के लिखना, क्या अलग लिखा 1 और 2 में फ़र्क क्या लगा? मतलब जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल जाती है, मतलब ग्रुप डी सीज़न 1 ऐसा था जो हिट होने के बाद हमें 2 बनाने की डिमांड आई एक्चुअली, कि 2 इसीलिए बनाया गया क्योंकि पहला इतने ज़्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। तो उसमें चैलेंजेस ये थे कि कैरेक्टर्स को वैसा का वैसा रखना, जैसा उन्होंने लिखा है कबीर भाई ने जो पहला सीज़न लिखा, तो वो बहुत उनकी एक थिंकिंग थी। जैसे अपने कैरेक्टर्स के लिए राइटर पेरेंट होता है, तो वो उनकी परवरिश थी, उन्होंने अपने हिसाब से कैरेक्टर्स लिखे। तो जितना हो सके वो चीज़ बनी रहे, वो पहले जैसा ही लगे, ये कोशिश की गई है। ये रखा है कि जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स में मैं मतलब इन्वॉल्व हो पाया, उतना ज़्यादा उनको लिखने की कोशिश की, तो सेम आपको लगेगा, ऐसा कुछ अलग नहीं लगेगा कि अलग बनाया गया। बड़े भैया कितना गुस्सा कितना रहे इस पूरे जो माहौल बनता रहा, उसमें गुस्सा कितना रहा? बढ़िया, एक अलग अनुभव रहा, क्योंकि मैं खुद अकेला हूँ परिवार में, और बड़े भाई होने की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, अक्सर देखते हैं। तो वैसा इस कहानी में भी था, और बहुत ही मज़े आए। तो मतलब मज़े आए, एक केयर होती है, एक तरीके से छोटा भाई को अपने भाई के साथ साथ बेटे की तरह भी आप रखते हैं, बड़ा भाई होने के नाते। तो वैसा ही रहा, लेकिन साथ में जो भी पीछे मैम ने पूछा कि
हाँ, इसमें मेरे डायलॉग, मैं भी यही चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी करे, लेकिन पर्सनली ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन स्कोप होते हैं आजकल, फ्री रहना चाहिए, जो बच्चे को जो मन हो वो करना चाहिए, ऐसा मेरा सर मानना आपको है। अगर कभी आवाज़ की डबिंग करानी है तो एक इंसान का नाम मैं बता देता हूँ, आपके सामने बैठे सही सेम आवाज़ है कि आप मिला के देख लो। सर सीजन 1 में स्टोरी रह गई तो आपने 2 बनाया, क्या 2 में स्टोरी कंप्लीट हो गई है या 3 की भी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में वैसे तो मैम फर्स्ट में भी कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट ही हो गई थी वो 2 में हमारी हमें बनानी पड़ी थी दोबारा से पीछे से। वो बस सीजन 3 तो इस बात पर डिपेंड करे ना कि कितना प्यार मिला, जितना प्यार देगा हरियाणा उस हिसाब से ज़्यादा प्यार मिलेगा तो क्या सीजन 3 भी आएगा? वो उनसे पूछो। ना 100% होगा, इसलिए बनाने लग रहे हैं। सीजन 1 से 2 इसलिए बनाया। पारो कहाँ है? वो अभी रास्ते में है। पारो दौड़ती दौड़ती आ रही है, रास्ते में है। मैं कहना आया था कि हमारा मेन कैरेक्टर तो मिसिंग है, पारो उससे ने पूरी वेब सीरीज उठा रखी है पूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुँच जाएंगे या फिर बाद में लेना पड़ेगा? थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। रास्ते सारी जो सुपर डुपर हिट हो गई है अभी लगभग स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि पहले ने इतना रिस्पॉन्स लिया है, दूसरा लगभग लग रहा है कि सुपर डुपर हिट हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है। पहले को ही इतना प्यार मिला था, उसी की वजह से ही इतनी डिमांड आई और हमने सेकंड सीजन बनाया, और अभी ही हमें इतना मतलब मिल रहा है कि जल्दी से रिलीज़ करो, हमें देखनी है। बहुत सारे लोग बोल चुके, तो हमें है कि बिल्कुल कब तक रिलीज करना है? कल आप तो आज स्क्रीनिंग है। हाँ अभी स्क्रीनिंग। विनय डी के अलावा सर कोई और आपका अपकमिंग फाउंडर है स्टेज ऐप के, भिवानी से ही बिलोंग करते एक छोटे से गांव से हैं, बहल के पास से। तो उन्होंने आइडिया जो शुरू किया अपने हरियाणवी जो कलाकार थे उनको आगे लाने के लिए स्टेज ऐप का शुरू किया। उनसे जानते हैं कि मतलब वो इस पूरे ऐप के बारे में उनका क्या कहना है। बिल्कुल सर अगर बात की जाए हिंदी वेब सीरीज की तो वो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है। जब आपने स्टेज ऐप शुरू की तो आपको लगा था कि हरियाणवी जो है इतना ज़्यादा डिमांड में होगा? तो मैडम जब हमने चालू करा तो सारे ने बोले कि हिंदी बनाओ, हरियाणवी को बनाने लग रहे हो, हरियाणवी कौन देखेगा। मेरे ख्याल में तो मैं खुद यहाँ से हूँ, इंजीनियर हूँ, कंपनी बनाई, इससे पहले भी एक कंटेंट कंपनी बना रखी थी। तो आइडिया इसी वजह से आया कि भाई आज तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, जिसमें देखो आप OTT है, अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, अपनी फिल्म बनाने लग रहे हैं। वो हम तो भाई हरियाणवी बोल के बड़े हुए, हमारी कल्चर एकदम अलग, हमारी बोली एकदम अलग, फिर हरियाणवी में कोई फिल्म, कोई वेब सीरीज़ ये सब क्यों नहीं बनती। और इसी बात के ऊपर बेसिकली हमने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई हम हरियाणा का OTT बनाओगे, हरियाणा का नेटफ्लिक्स बेसिकली बनाओगे। स्टेज का आइडिया इसी बात के ऊपर बनाया गया। 35 मिलियन 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है अपने हरियाणा की, 3.5 करोड़ हरियाणवी बोलने हैं, समझे हैं। ईस्टर्न यूपी मिला लो, वेस्टर्न यूपी मिला लो और ईस्टर्न राजस्थान मिला लो, आप तो और भी करीब 5 करोड़ लोग हो जाएंगे जो हरियाणवी बोलने समझे हैं। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। समस्या यह थी कि किसी ने कंटेंट नहीं दिया। समस्या ये, और वो कंटेंट क्यों नहीं दिया, कलाकार थे ये सारे, कलाकार कितने, कलाकार की, एक्टर की, डायरेक्टर की, राइटर की कोई कमी नहीं थी। कमी थी किसी प्लेटफॉर्म की। भाई पीछे कौन दे, भाई बना दे। वो कोई थिएटर रिलीज़ नहीं करता हरियाणवी फिल्म, तो पीछे कौन देगा। इस सारी कहानी के पीछे नहीं मिलेंगे तो कलाकार आपके घर तक कितने दिन लगा होगा। और मान लो घर तक लगा के बना भी देगा तो उसने रिलीज़ कित करे, रिलीज़ कितनी होगी तो उसने देखेगा कौन बेसिकली, राइट। तो वो जो मान लो मुर्गी पहले आएगा अंडा पहले, वो वाली समस्या होगी। रिलीज़ को नहीं होगा तो लोग देखे नहीं तो थिएटर रिलीज़ नहीं करे, वह फिल्में नहीं बनी कदे। तो उस दिमाग ने, बस उस समस्या ने सॉल्व करते हुए, मैं खुद इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, मेरे 2 पार्टनर हैं वो भी इंजीनियर हैं, तो हमने लगाई यार आजकल OTT का ज़माना है, हम अपना OTT बनाओगे, अपना नेटफ्लिक्स बनाओगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम खत्म। हर आदमी के आज के दिन फ़ोन है, हर आदमी के दिन आज के दिन इंटरनेट की कोई समस्या नहीं, फ़ोन के ऊपर है, बनाओगे अपने कलाकार, मतलब अपना हरियाणा में कोई कमी है नहीं, उन्हें मौका देवांगे और कलाकार ने अब सब्सक्रिप्शन थ्रू बेसिकली बड़ा बनाओगे। स्टेज आपको कहाँ देखते हैं? क्या नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और इनको टक्कर दे पाएगी? नाक को चने चमा देंगे मैडम, आपको ये बता रहा हूँ मैं, तो सीधी सी बात, ठीक है। जमा हरियाणा में तो आज के दिन अब नेटफ्लिक्स तो बड़े हाँ 20 लाख यूज़र हैं अपने पूरे हरियाणा के अंदर, स्टेज ऐप के घर घर के अंदर पहुँचने लग रहे हैं। हाँ कोई मतलब, और इतना प्यार दिया हरियाणा ने जिसका मतलब हम जितना भी आभार व्यक्त कर रहे हैं, जितना भी मैं बताऊँ, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं कह दूँ, कोई मतलब ये जेन्युइनली इतना जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिला। 20 लाख यूज़र 2-3 साल के अंदर हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। हरियाणा खूब प्यार देने लग रहा है, हरियाणा खूब एक्सेप्ट करने लग रहा है, पीछे भी देने लग रहा है भाई। और छोड़ो, मैंने चालू कराया उस टाइम से बोले रहे पंजाब में करो, पंजाबी आपकी कला ने पीछे दे हुए हैं, कलाकार ने पीछे दे हुए, हरियाणवी आपके कलाकार ने इज्जत नहीं देते, हरियाणवी आपके कलाकार ने पीछे नहीं दे। मतलब यार करो तो सही, हरियाणा के कलाकार ने हम देवांगे पीछे, फिर हरियाणा अपना पीछे देगा उस कलाकार खातर। आज ये कलाकार हैं, पारो जब ग्रुप डी रिलीज़ होते मेरे ख्याल में शायद उसकी दूसरी वेब सीरीज़ थी, उसके पहले कैंप निवास करी थी। आप मानोगे नहीं, हमारे कस्टमर केयर पर पारो खातर इतने लोगों ने लगा कि पारो की अलग तो वेब सीरीज़ है, नई कलाकार, कोई जाना माना चेहरा नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। सुमित पहली वेब सीरीज़ है। आज लोग मतलब अरे मेसू ने लाओ, मेसू की दूसरी वेब सीरीज़ लाओ, मेसू बताओ कौन सी और वेब सीरीज़ में, हमारी कम से कम भी 5 वेब सीरीज़ में आ गया।
तो बात ये हो कि प्लेटफॉर्म मिलेगा, मौका मिलेगा, जनता तक अच्छा कंटेंट पहुंचेगा ना, तो पैसे भी देगी जनता, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आज के दिन मतलब अपनी वेब सीरीज़ आप सब तो मेरी गुजारिश है कि आप जाओ, डाउनलोड करो, देखो एक बार। जो हिंदी वेब सीरीज़ था आपने जैसे कंपेयर किया शुरू में, मैं कहूँगा आप करो एक बार जाके कंपैरिजन, और आपने अगर 19-20 का भी फर्क पा जाए तो हम तो बताओ, हम सुधारेंगे उसने। हिंदी वेब सीरीज़ तक में बढ़िया बनाना है। आज आप सारे, आप भी कुछ पत्रकार भाई, जैसे आप लोग हिंदी में पेपर छापो, अखबार भी हिंदी में छपा है, आप हिंदी में बात करने लग रहे हो। अगर हरियाणा घर न जाके धर्म में कोई हिंदी बोल रहा है, मेरे ख्याल में तो ना बोलते होगे, आपका माँ बाप होते हैं सब तो बात करो, मैं तो नहीं बोलता भाई, मेरे घर में हरियाणवी बोलना, क्योंकि अपने हरियाणवी में जो मैं अपनी माँ बोली में जिस तरह से अपना एक्सप्रेस कर सकूँ, उस तरह तो मैं कदे हिंदी में अंग्रेजी में कदे नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोल नहीं सकते, बोल सकें हैं सब, लेकिन बात यह है कि अपनी माँ बोली हो, उसने अगर हमें इज्जत नहीं देवांगे तो उसने कौन इज्जत देगा बेसिकली। तो स्टेज ऐप का भी यही कॉन्सेप्ट है कि अपनी माँ बोली ने जितना आगे ले जा सको, अपनी माँ बोली ने सम्मान दो, अपनी कल्चर ने सम्मान दो, और उसने फिर आगे लेके जाओ बेसिकली। कई हरियाणवी मूवीज आई, यशपाल शर्मा ने भी कई प्रमोट की, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाती है हरियाणा के अंदर। यही समस्या थी ना मैडम, की समस्या प्लेटफॉर्म की थी, समस्या फिल्मों की। मैं बताता रहा हूँ, कलाकार बहुत हैं, यशपाल जी जान लगा रखी है उन्होंने हरियाणा खातिर। मतलब हम तो, हमारी तो किसी वेब सीरीज़ में आए भी नहीं, अभी तक आऊँगे वो आगे आने वाली वेब सीरीज़ में, लेकिन मतलब ये सारे बच्चे, एक मतलब पहली वेब सीरीज़ आई यशपाल जी, सब पहली फेसबुक पे पोस्ट यशपाल जी किया हुआ है प्रमोट करने खातर। तो कलाकार बहुत हैं, फिल्म बनाई यशपाल जी ने बनाई, उससे पहले भी बनी। समस्या यह थी कि रिलीज़ की तो है, उससे पीछे तो बढ़ने चाहिए ना। अगला एक तो बना लेगा घर की सबकी जमीन किले काले बेच बाच के, एक तो बना देगा, पर दूसरी की तो बना हुआ है, पहली के पीछे रिकवर नहीं होगी तो दूसरी किस तरह बनेगी। वह प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है कि प्लेटफॉर्म दो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों ने कहो कि भाई फिल्म देखने के पीछे दो आप हरियाणवी फिल्म के, और जब जनता पैसे देगी ना, जिद्दे मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ सके, कोई भी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। ग्रुप डी फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में मुख्य जो हीरोइन है निशा शर्मा, जो पारो का किरदार निभा रही है, आज हमारे साथ बीच में मौजूद है। तो आप बातचीत करते हैं, तो आप बताएं कि पारो इस सीरीज़ के अंदर जो आपने किरदार निभाया, वो आप असल ज़िंदगी में किस तरीके से आप देखते हैं कि मतलब पूरी हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ तक मतलब सच साबित होता नजर आता है? हाँ, मतलब पारो कहीं ना कहीं निशा जैसा ही कैरेक्टर है, मेरा नाम निशा है, और कहीं ना कहीं पारो कहीं ना कहीं नहीं, मतलब बिल्कुल मिलती जुलती है निशा से। तो जैसे हरियाणा की बात करूँ, मैं हरियाणा में ही पली बड़ी हूँ, पानीपत से मेरी पैदाइश हुई है, और मेरे फादर जींद के थे, तो प्रॉपर हरियाणा से हूँ मैं बेसिकली। तो वही सब चीज़ें हमने भी अपने टाइम पे जब हम पढ़ते थे, लाइक आई डिड मास्टर्स इन जर्नलिज्म, तो बहुत मुश्किल से कि पढ़ने जाने देना है, ऐसी जगह जाने देना है, क्या काम करना है, ये फील्ड बहुत एक्सप्लोर करने वाली है, वो करना भी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं पारो जैसे लड़ती है अपने हक के लिए, वैसे ही निशा भी लड़ी अपने हक के लिए, तो वो बहुत सिमिलर था, तो वो बहुत मज़ा आया मुझे वो कैरेक्टर करने में। ये तो आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि किरदार जो दिखाया गया पारो का, वो असल ज़िंदगी में क्या घरों की कहानी है, मतलब हरियाणा की? हाँ बिल्कुल, ये मैंने क्यों अपने आप से कनेक्ट करके बताया, क्योंकि अगर वो मेरी कहानी है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जितनी भी लड़कियाँ होंगी, मैक्सिमम इफ़ आई कैन से, तो मुझे लगता है ये हर घर की कहानी है। और हरियाणा में नहीं, ये बहुत जगह है ऐसा जहाँ पर आज भी लड़कियाँ बहुत, ये जैसे पारो ने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो लड़के से शादी करेगी, और उसने पूछा उससे कि तुझे मेरे घर आके रहना पड़ेगा, तो इट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग अगर हरियाणा की बात करें। तो इस तरीके की अगर हम बात करते हैं एज अ लड़की, मतलब एज अ गर्ल अगर बात करें, तो शादी की सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में दिखाई गई कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं है तो शादी नहीं होती है। तो एज अ गर्ल आप क्या सोचते हैं इस बारे? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले तक लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग पसंद नहीं आते थे। तो मुझे होता था अगर मुझे मिले भी तो मैं नहीं करूँगी, नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। हाँ, तो अब नहीं है ऐसा, क्योंकि प्राइवेट में आपको बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आप, मुझे लगता है जो आपका मन चाहता है आप वो काम करो, तो मे बी आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो उस चीज़ में। स्टेज ऐप की अगर हम बात करें तो स्टेज ऐप से आपको क्या लगता है कि हरियाणवी कल्चर को कितना बढ़ावा है? अरे बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में मैंने शुरू से ही सिर्फ गाने बनते हुए देखे थे। हरियाणा में कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई यूट्यूब चैनल को किसी ने शुरू किया, ख़त्म किया, बंद हो जाता था, ऐसा ही था। लेकिन स्टेज ऐप डिड अ वेरी ग्रेट जॉब आई थिंक, कि हरियाणा में ये पता होना कि हरियाणा में एक्टर्स हैं, हरियाणा में डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप था, और मुझे लगता है इट विल गो फार एंड फार। आप अपना फ्यूचर हरियाणवी इंडस्ट्री में कहाँ तक देखते हैं? नहीं, हरियाणा वाला काम मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, लेकिन जैसे अभी आगे मिल रहा है और भी और सारे ऐप्स के लिए, तो वो भी मैं आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट हरियाणा मुझे लगता है कि जहाँ से मेरी नींव बनी है, आई डोंट वांट टू फॉरगेट माय रूट्स, तो मैं वो कंटिन्यू रखूँगी हमेशा। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ ऐप्स के साथ हैं, अभी कुछ सीरीज़ है, कुछ सॉन्ग सीरीज़ हैं,
कुछ स्टोरीज़ हैं हमारे पास ऐसी जो हम इन हाउस करके कुछ स्टोरीज़ बना रहे हैं। तो हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए है अभी आगे बहुत काम। अगर रियल लाइफ की बात करें तो जैसे एक HCS पोस्ट पे लड़की और एक डी ग्रेड लड़के से, क्या वो एक्चुअल में शादी करना चाहेगी? नहीं, मुझे लगता है मेरे जैसी लड़की ज़रूर करना चाहेगी, क्योंकि आप पैसा और ये सब चीज़ें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आई एम ऑल्सो लाइक सिमिलर, ऐसी मैं हूँ जैसी मैं भी बात कर रही हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसा ही आपको बहुत लाइफ लॉन्ग लेके खुशी से लेके जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है और हम लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं, तो लोग खुशियाँ ढूंढते हैं छोटी छोटी। हम क्यों ऐसे ऐसे ऐप्स पे मूवीज़ सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी खुशियाँ हम रिलेट कर पाते हैं अपनी फैमिली से, राइट। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं प्रेफर करूँगी ऐसी चीज़ें। मुझे जहाँ खुशी मिलेगी मैं वहाँ रहना पसंद करूँगी। तो जैसा कि आपने देखा कि विनय सिंघल जो कि स्टेज ऐप के CEO हैं, उनका कहना है कि स्टेज ऐप के माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा हरियाणवी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं। अब तक की जितनी भी वेब सीरीज हरियाणवी स्टेज ऐप पर बनाई गई हैं, वो सभी की सभी वेब सीरीज हरियाणवी भाषा में बनाई गई है। इस बात में दो राय नहीं है कि हम लोग जब भी हरियाणवी भाषा इस्तेमाल करते हैं तो लोग हमें सोचते हैं कि ये अनपढ़ और गंवार है, लेकिन हमें अपने आप को दिखाना है कि हरियाणवी हमारी खुद की भाषा है और जितना हो सके हमें इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। बने रहिए RSN एक्सप्रेस के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।